क्लास 10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थी। तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके आगे 4 चैप्टर्स थे। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले चैप्टर 5 की बात करेंगे, मतलब चैप्टर 1 की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आगे हमारे पास 9 मेन टॉपिक्स हैं। बात करते हैं हमारा 8th मेन टॉपिक, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो प्लांट इज अ डिस्क्राइब बिगनिंग विद इट्स हैबिटेट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। प्लांट जो है डिस्क्राइब होता है शुरुआत में अपने हैबिटेट से, अपनी हैबिट से, देन अपने वेजिटेटिव कैरेक्टर से, जैसे रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, देन अपने फ्लोरल कैरेक्टर से, देन इनफ्लोरोसेंस से कि उसके अंडर फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स के अरेंजमेंट क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या है, उसके फ्लावर के पार्ट्स कैसे हैं, उससे डिस्क्राइब किया जाता है, उससे हम इससे पहचानते हैं। देन आफ्टर उसको डिस्क्राइब करने के बाद वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट अ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड। हाँ यस, हम उसके बहुत सारे पार्ट्स को पहचानने के बाद एक फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला से उसको प्रेजेंटेड करते हैं। फ्लोरल फार्मूला जो है रिप्रेजेंटेड होता है बाय सिंबल्स के साथ। जैसे इन फ्लोरल फार्मूला अगर हम कैपिटल बी स्मॉल आर लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रेसिटेट। इसका मतलब हम बता रहे हैं कि ये जो फ्लावर है इसमें ब्रैकेट्स प्रेजेंट है। देन के कैपिटल के वर्ड को हम डिनोट करते हैं कैलिक्स के लिए, कैलिक्स ग्रुप ऑफ सेपल्स। देन कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम सी फॉर कैट से डिनोट करते हैं। देन पैरीनेथ क्या था, क्या था बताएं जल्दी हमें। यस, पैरीनेथ इट्स अ कंडीशन in which calyx and corolla are not distinct and are termed as पैरीनेथ, जैसे हमें लीली में देखने को मिलता है। क्लियर है ना? ओके तो उसके बाद क्या है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ग्रुप ऑफ कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन से बनता है। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। देन हमारा गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इट इज़ ए कंपोज्ड ऑफ कार्पल्स। देन उसके बाद आता है, अगर हम जी के नीचे एक स्लैश सी लगा देते हैं, स्लैश नहीं, अंडरलाइन सा कर देते हैं, मार्क सा कर देते हैं, एक लाइन बना देते हैं जी के नीचे, उसको हम बोलते हैं इसकी ओवरी क्या है? सुपीरियर ओवरी है। और हमें सुपीरियर ओवरी किस कंडीशन में देखने को मिली थी? हाइपोगाइनस कंडीशन में, जिसमें गाइनोशियम जो है ऑक्यूपाई करता है सबसे हाईएस्ट पोजीशन। हाई अदर पार्ट जो है उससे नीचे जो है प्रेजेंट होते, जैसे हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में। ओके, अगर हमारी ओवरी जो है, अगर हम बोले कि हम जी लिख दे, उसके ऊपर हम एक अंडरलाइन कर दे लाइन से, जी को हम ऊपर से अंडरलाइन, इसका मतलब क्या है? कैपिटल जी को, इसका मतलब क्या है कि ओवरी क्या है? इन्फीरियर ओवरी। तो इन्फीरियर ओवरी वाली कंडीशन हमें देखने को मिली थी एपिगाइनस में। तो एपिगाइनस में जहाँ पे क्या होता है, अगर इफ़ द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव ओवरी। जो अदर पार्ट्स है फ्लावर के वो ओवरी से ऊपर अराइज होते हैं। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन थी? इन्फीरियर ओवरी। देन स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर एरो, इट इज़ अ मेल को रिप्रेजेंट करता है। स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बना के उसके नीचे प्लस का साइन, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर एरो और नीचे प्लस का साइन, ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि मेल और फीमेल दोनों साथ में हैं। देन अगर हम स्फेरिकल बनाकर उसके बीच में प्लस का साइन लगा दे तो इट इज़ अ एस्टिनोमॉर्फिक। तो एस्टिनोमॉर्फिक क्या था एस्टिनोमॉर्फिक? When a flower can divide into 2 equal radial halves in any radial plane passing through किसी भी रेडियल प्लेन से अगर हम निकाल दें
तो दो इक्वल हाफ्स में जो है फ्लावर डिवाइड हो जाता है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एस्टिनोमॉर्फिक, जो हमें मस्टर्ड, दतूरा और चिली में देखने को मिलती है। द नेक्स्ट है हमारा लास्ट जाइगोमॉर्फिक, परसेंटेज जैसा साइन, परसेंटेज के लिए जो हम साइन लगाते हैं वैसा ही लगा ले एक साइन, जिसको हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन एक ही प्लेन से अगर हम प्लांट्स को दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर पाएँ तो इट इज़ अ जाइगोमॉर्फिक, जो हमें गुलमोहर, बीन और कैसिया में देखने को मिलता है। कैसिया नाम के फ्लावर्स में देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ पे हमारा एट्थ मेन टॉपिक सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट फिनिश होता है।